जिसे लोग ट्रेजेडी क्वीन कहते थे। क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उसका हर दिन मौत के इंतजार में और तन्हाई में गुजरा था। आमतौर पर संघर्ष जवानी में करना पड़ता है, लेकिन मीना कुमारी को बचपन से ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। पैदा होते ही उन्हें पिता ने अनाथ आश्रम छोड़ दिया। बड़ी होकर सोचा शादी करूं तो शायद जिंदगी संवर जाए, पर किसे पता थी इससे उनकी जिंदगी बद से बदतर होने वाली है। पति तो पीटता ही था, पति के कहने पर असिस्टेंट ने भी हाथ उठाए। इतना ही नहीं, एक बार डायरेक्टर ने 31 थप्पड़ मरवाए थे। आप सोच भी नहीं सकते कि मीना कुमारी पति के डर से और पति की मारपीट से परेशान होकर डेटॉल की बोतल में शराब भर के पीती थी। महजबीन बानो और मीना कुमारी ने बड़े पर्दे पर करीब 33 साल तक राज किया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में सुकून के लिए तरसती रही। बेशक एक वक्त ऐसा भी था जब मीना कुमारी रानी की तरह जीती थी। बिस्तर में रोज गुलाब के फूल बिछाकर सोती थी और इम्पाला कार से घूमती थी। दिलीप कुमार जैसे कलाकार भी उनके सामने सहम जाते थे और मधुबाला जैसी अदाकारा भी उनकी फैन हुआ करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मीना की असल जिंदगी दर्द से भरी थी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाए रखने के लिए मीना कुमारी को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कांटों पर चलना पड़ा तो कभी अपमान का घूंट पीना पड़ा। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए 31 थप्पड़ मरवा दिए। इस थप्पड़ के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प और दिल दहला देने वाली है। दरअसल 50 के दशक में मीना कुमारी जितनी कामयाब एक्ट्रेस थी, उतनी ही खूबसूरत अदाकारा भी। एक बार शूटिंग के दौरान डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में गया। डायरेक्टर ने टीम को अंदर आने से मना कर दिया था, यह कहकर कि वो मीना कुमारी के साथ अकेले लंच करेंगे ताकि उन्हें फिल्म के बारे में अच्छे से समझा सके। दरअसल डायरेक्टर की नीयत खराब थी। जैसे ही लंच शुरू होने वाला था, उसने अपनी नीच हरकत दिखानी शुरू कर दी। उसने पहले टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखा और फिर मीना कुमारी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती चूमने लगा। फिर क्या था, मीना कुमारी समझ गई कि डायरेक्टर उनका फायदा उठाना चाहता है। मीना कुमारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में डायरेक्टर को थप्पड़ मारने लगी। इतने में बाहर के लोग अंदर आ गए। डायरेक्टर को जैसे ही लगा कि बस अब तो उसकी पोल खुलने ही वाली है, उसने बहाना बनाया कि मीना कुमारी थप्पड़ मारने वाली सीन का रिहर्सल कर रही है। मीना कुमारी समझ चुकी थी कि डायरेक्टर इस बात का बदला जरूर लेगा और ऐसा ही हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना फिल्म नहीं छोड़ सकती थी। शूटिंग के शुरू होते ही डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदल दिया और मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डाल दिया। डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नजदीक का है, ऐसे में मीना को असली और जोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे रीटेक ना लेना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाला एक थप्पड़ मीना के गालों पर पड़ा। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। जाहिर है कि डायरेक्टर बदले की आग में जल रहा था। उसने खराब शॉट का बहाना कर रीटेक कराया। मीना समझ चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। खामोश रही और ऐसे ही उन्हें चुपचाप 31 थप्पड़ खाने पड़े। फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्हें अपमान का घूंट पीना ही पड़ा और जब शादी किया तो पति भी ऐसा मिला कि जिंदगी नरक बन गई। मीना कुमारी ने मीना प्यार के लिए तरसती रही। अंत में उन्होंने शराब को अपना सहारा बनाया और आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ा। उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। इस बीमारी के चलते 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। उनके पति ने जब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, तब नरगिस ने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया। नरगिस ने मीना कुमारी की मौत के बाद एक खत लिखा था। खत में लिखा था कि मीना, मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी ही मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये जगत तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस खत से मीना कुमारी की जिंदगी का गम साफ साफ दिखाई देता है और शायद इसीलिए मीना कुमारी को द ट्रेजेडी क्वीन कहा गया। अब आप बताएं कि आपको मीना कुमारी की कौन सी मूवी बेहद पसंद है।